हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में, ठीक है, जो कि हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1975 में बाय द इंदिरा गांधी। उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। एंड नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या, नेशनल हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी दिवस, ओके। और 1949 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट के रूप में ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, क्योंकि यूएन ने क्या किया है अभी 2022 से 32 तक को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द इंडिजिनियस लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, ठीक है। और ये इंडिजिनियस लैंग्वेज को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत कम बोले जाते हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उसी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि उस पर भी लोगों का ध्यान जाए और उसको प्रोटेक्ट करके रखे। और नेक्स्ट है, इससे पहले क्या किया था यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड किया था 2019 को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजिनियस लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनेस्को ने एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि वो PYQ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, यूनेस्को हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 21 ऑफ फेब एज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000। तो ये पॉइंट कहाँ से, मतलब ये जो आइडिया था मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करने का इंटरनेशनली, ये बांग्लादेश से आया था। ये PYQs है, किसका? UPSC का, ओके। उसमें क्या था कि ओके, उसके बाद ये इसमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी के बारे में बात करें या फिर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं हम 8th शेड्यूल की, जिसमें 22 लैंग्वेज है ऑफिशियली जो कि मेंशन्ड है 8th शेड्यूल में, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में 14 थे। कौन कौन? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड ये सब, ओके। और बाद में कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है तो वो बताते हैं, ठीक है। 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, 21 1967 में, 92 में और 2003 में, ठीक है। पहला अमेंडमेंट जब किया गया तो सिंधी को ऐड कर दिया गया था 8th शेड्यूल में। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1967 में किया गया था। दूसरा अमेंडमेंट था तो उसमें 3 लैंग्वेज को और ऐड किया गया, तो वो था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था, ठीक है। एंड बाद में नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ, थर्ड वन, उसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कौन कौन सा था? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ओके। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसी से कुछ रिलेटेड, वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बट हाँ क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे यहाँ जो कि लिस्टेड है अंडर 8th कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो और ये कौन से पार्ट में आते हैं? तो पार्ट 14 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 to 351 है, ओके। और इसमें कौन कौन से लैंग्वेज है? बेसिकली पहले 6 था। स्टार्टिंग में तमिलनाडु को अडॉप्ट किया गया था 2004 में, देन संस्कृत 2005 में, देन कन्नड़ 2008 में एंड तेलुगु भी 8 में, ओके। उसके बाद मलयालम अडॉप्ट किया गया था 2013 में एंड ओडिया 2014 में। नेक्स्ट हम आते हैं अभी रिसेंट करेंट न्यूज़, ये है कि अक्टूबर 2024 में 5 लैंग्वेज को और ऐड किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज में। और वो कौन कौन से हैं? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है?
तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि बहुत पुराना हो, ठीक है। और इसका एंशियंट लिटरेचर में भी कुछ साक्ष्य मिले हो या फिर हो कुछ कोई लिटरेचर, एंड ये ओरिजिनल फॉर्म में हो, किसी से डुप्लीकेट या फिर किसी का कॉपी नहीं हो, और ये डिफरेंट हो किसी लैंग्वेज से। मान लीजिए कोई लैंग्वेज अभी प्रेजेंट है, उससे थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इसी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड एक और न्यूज़ था जो कि अभी रिसेंटली क्या किया गया है, तो 22 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है किसमें, ई श्रम पोर्टल में, ठीक है। ई श्रम पोर्टल पहले इतने लैंग्वेजेस में नहीं था, बट अब उसको बढ़ा के 22 कर दिया गया। और वो 22 कौन सा है, जो हमारे 8 शेड्यूल के अंदर आते हैं वो, ठीक है, सारे। और ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, जो कि स्टार्ट किया गया था 24 अगस्त 2021 में। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, तो वो नेशनल डाटाबेस तैयार करते हैं, और किनका, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिग वर्कर्स, उसमें क्या क्या डेटाबेस में क्या क्या लिया जाता है, तो नेम, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस, स्किल टाइप, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये सब सारा रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि बाद में इसको यूज़ कर सके, किसके लिए, तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, और एक्सटेंड एडवांटेजेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हमारे पास अगर डेटा रहेगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम कर सकता है, तो उस हिसाब से हम उसको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक और उसी से रिलेटेड टॉपिक था जो कि हम देखते हैं यहाँ पे, वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, इंटीग्रेटेड, ये एक और टॉपिक है जो कि है उमंग मोबाइल ऐप, ठीक है। उमंग मोबाइल ऐप इससे कनेक्टेड कैसे है लैंग्वेजेस से, तो वो देखते हैं। ये भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए हैं जो कि रजिस्टर और एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज, और इसके अंदर 12 स्कीम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत, मनरेगा, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना जो कि अर्बन और रूरल दोनों इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स हैं, तो वो कौन कौन से, 4 फीचर। एक है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एक तो सबको एक ही अकाउंट नंबर दिया जाएगा, ठीक है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि वर्कर अगर कहीं और भी जा रहा है काम करने के लिए तो उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसका सारा डेटा उसमें रहेगा उमंग मोबाइल ऐप में, ठीक है। एंड दूसरा रहेगा सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये होगा कि बार बार आपको डॉक्यूमेंटेशन की या फिर किसी भी चीज़ की ज़्यादा मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट में आपका हो जाए। फॉर एग्जांपल आधार और बैंक डिटेल रहेगा, तो आप कहीं भी जाओगे, मान लीजिए आप कहीं गए, काम किया, वहाँ पे पैसा रह गया और फिर आप दूसरे जगह चले गए, तो आपका पैसा फिर वो ख़त्म हो गया। बट इससे ये होगा फ़ायदा आपको कि आपको वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सारा डेटा अवेलेबल रहेगा। ओके, देन आता है मल्टीपल लैंग्वेजेस इन सपोर्ट। और मल्टीपल लैंग्वेज इसलिए इसमें डाला गया है ताकि क्योंकि सब, हमारा इंडिया डाइवर्स कंट्री, यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट के हर जगह पे। तो अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा तो कम्युनिकेट कैसे करेगा कोई, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लैंग्वेज भी इसमें है, मल्टीपल लैंग्वेज, जो कि 22 हमने आपको पहले बताया था उसका। और एक ग्रीवांसेस भी है। ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म में ये है कि आपको हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो इसमें आपकी क्वेरीज, इशूज सारे डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा सारा जो आज का डिस्कशन था। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।